लोग तय करते हैं कि भाई एक्सपेक्टेशन है कि नहीं, लेकिन क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने एक्सपेरिमेंट करती हैं। उनको लग रहा था कि SIR का मुद्दा बड़ा बन जाएगा, जो नहीं बना। और हाइड्रोजन बम एक हाइप है, और ये हाइप तब ज़्यादा डराता यदि आपका एटम बम ठीक से चल जाता क्योंकि एटम बम जो आपने पिछले दिनों काफ़ी दिनों उन्होंने एटम बम की चर्चा की थी, और एटम बम की आवाज़ भी नहीं हुई और धुआं भी नहीं हुआ। तो अब वो हाइड्रोजन बम में क्या करेंगे मुझे नहीं पता। हो सकता वाकई हाइड्रोजन बम उनके पास हो, मुझे नहीं जानकारी। ये बताया गया कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को वो बम फोड़ने वाले हैं, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा चर्चा है। बाकी पता नहीं है कि क्या होगा। तो हाइड्रोजन बम, लेकिन वो एक हाइप के लिए, एक पॉलिटिकल हाइप के लिए आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तब असरदार होते हैं मान लीजिए हाइड्रोजन बम जैसा कुछ हो जाए, तब तो उसका मतलब है। नहीं तो फिर लोग आपका ही मजाक उड़ाते हैं, जैसे एटम बम को लेकर हुआ, SIR को लेकर भी बहुत सारी चर्चा हुई। लेकिन SIR से मुझे लगा कि उनका जो पर्पस था वो सॉल्व, मतलब काफ़ी हद तक पूरा हुआ है। वो था कि बिहार में कांग्रेस को जगाना, कांग्रेस का वर्कर जो है रैली के लिए, कार्यकर्ता जो है वो खड़ा हो गया। उससे कोई चुनाव में नहीं जाना था, चुनाव का मुद्दा भी नहीं बन सकता था, तो वो उस तरह से है। लेकिन राहुल जी को थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस तरीके से करना चाहिए। जैसे सुरक्षा की बात हुई CRPF को लेकर, हालांकि मुझे नहीं समझ में आई कि उसको सार्वजनिक करने की क्या जरूरत थी चिट्ठी को। इतनी सिक्योरिटी हम लोग खड़गे जी को भेजी गई थी चिट्ठी, तो इससे वो सार्वजनिक नहीं, भेजना अलग बात है, उसको सार्वजनिक करना अलग बात है। लेकिन राहुल जी को सुरक्षा को लेकर ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से करना चाहिए। और मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बिहेवियर है उस पर भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ। एक लाइन जिसकी चर्चा नहीं हुई कि अभी उपराष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण समारोह था, मैं उम्मीद करता हूँ कि विपक्ष के नेता को वहाँ पर मौजूद रहना चाहिए था। एक गलती उन्होंने पहले की थी, 15 अगस्त पर भी वो नहीं थे लाल किले में। यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसमें जगदीप धनखड़ साहब, बड़ी चर्चा हुई कि जो नहीं दिखने चाहिए वो दिखे, जो होने चाहिए वो नहीं थे। तो धनखड़ साहब वहाँ पर आ गए तमाम एम्बेरसमेंट के बाद भी, जो उनको लग रहा होगा कि एम्बेरसमेंट रहा होगा। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, तो जाहिर तौर पर उनको होना चाहिए। तो इन दोनों भूमिकाओं पर उनको थोड़ा सा रीथिंक करना चाहिए। बाकी तो वो खुद ही बड़े विद्वान नेता की जरूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।